बोले गंगा मैया की। पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत जी की चर्चा प्रत्येक दिन आप श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के दशम स्कंद के 47वें अध्याय से चर्चा चल रही थी। गोपियों से उद्धव जी का बड़ा सुंदर वार्तालाप हुआ। उद्धव जी जो साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं, यदुवंशियों में आज यदुवंशियों के प्रवर मंत्री हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं। जब इन्होंने गोपियों का प्रेम देखा ना, तो अपना सब कुछ भूल गए। बोले कि नहीं नहीं, इन सब बातों से मेरे अंदर कोई बड़प्पन नहीं आया। बड़प्पन कब आया? उद्धव जी कह रहे हैं मेरे अंदर बड़प्पन कब आया? जब मैंने इन गोपियों को अपना गुरु बना लिया, तब बड़प्पन आया। एतः परम तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव निखिलात् मनिरूढ़ भावा। देखो, यह गोपी है जिसका सर्वस्व सारा भाव कहाँ लगा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। और यही बात तो बड़े बड़े मुनि चाहते हैं, बड़े बड़े ऋषि चाहते हैं। क्या? हमारा सारा भाव सर्वस्व कहाँ लगा रहे? भगवान के चरणों में लगा रहे। वो कहते हैं बड़े बड़े मुनि लोग, क्या कहते हैं? किम ब्रह्म जन्म विरनंत कथा रसस्य भला अनंत की कथा में, अनंत बने भगवान, और भगवान की कथा में जिसको रस आ गया, जिसको आनंद आ गया, इसमें भगवान की कथा, उसको ब्राह्मण, शुक्ल, सावित्र आदि जन्म की क्या जरूरत है? यदि भगवान की कथा में रस आ गया तो ब्रह्म होकर क्या करेंगे? और फिर यदि भगवान की कथा में रस नहीं आया, भगवान की कथा में आनंद नहीं आया, तो अनंत कथासु अरसस्य ब्रह्म जन्मभिक्किम। यदि भगवान की कथा में आनंद नहीं आया तो फिर ब्रह्मा बनने से भी क्या लाभ है? फिर ब्रह्मा भी बन जाओ तो कोई लाभ नहीं है। क्या मिलेगा उससे? कहा तो ये वन में रहने वाली जातिहीन, आचारहीन, ज्ञानहीन स्त्रियां, और कहा भगवान से इनका अनन्य प्रेम। असल में श्री कृष्ण के प्रेम में ज्ञान की जरूरत नहीं है,
श्री कृष्ण के प्रेम में ये वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ के ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं। नन विस्परो नुभजतो अविदिशो पिशाचार। अरे जो ज्ञान की पराकाष्ठा है ना, और ज्ञान खूब मिल जाए तो ज्ञान से क्या मिलेगा? ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा भक्ति है। और जो भक्ति की पराकाष्ठा है वह ज्ञान है। और दोनों में यदि रस की पराकाष्ठा मिल जाए तो फिर क्या कहना। भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा मिल जाती है। जैसे कोई अनजान में बिना जाने ही अमृत पी ले तो उसका परम कल्याण हो जाता है। वैसे ही देखो, वैसे ही अनजान में भी श्री कृष्ण का नाम ले ले और उनसे प्रेम कर ले तो परम कल्याण हो जाता है। श्री कृष्ण ने गोपियों पर रास लीला के समय जो कृपा की वह न तो किसी देवी देवता पर हुई और यहाँ तक कि लक्ष्मी जी के ऊपर भी वो कृपा नहीं हुई जो रास लीला में गोपियों के ऊपर हुई। नायम श्रियोंग ओ नितांतरते प्रसादा स्वरयोसितां नलिनगंधरुचां कुतोन्यः। उद्धव जी ने कहा, अरे भाई अब मेरा यदि कोई जन्म हो ना, पूछा क्या बनना चाहोगे उद्धव जी? कहो तो तुम्हें ब्रह्मा बना दे। नहीं, ब्रह्मा नहीं बनना। चलो वैकुंठ में अपने पार्षद बना देते हैं। भगवान ने कहा नहीं, पार्षद भी नहीं बनना। इंद्र बना देते हैं कि नहीं, इंद्र भी नहीं बनना। चलो अच्छा तुम कहो आ जाए, मैं अपना ब्रज का कोई ग्वाला बना देता हूँ, ग्वाला। उद्धव के नहीं बनना। अच्छा मैं अपनी गैया बना देता हूँ तुम्हारे को, गैया। उद्धव जी ने कहा नहीं बनना। तो क्या बनना है अब तुम्हें? है? तो उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं तो जन्म जन्म में इस वृंदावन की कोई गुलमलता या औषधि बनना चाहता हूँ, या वृंदावन की कोई घास बनना चाहता हूँ, घास। क्यों भाई? तुम्हें गोपी बना रहे हैं, ग्वाला बना रहे हैं, इंद्र बना रहे हैं, वो तो तुम बनना नहीं चाहते हो, वृंदावन की घास क्यों बनना चाहते हो? उद्धव जी ने कहा मैं बड़ा अपराधी हूँ, मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं मैं आपके कोई सखा ग्वाला बन जाऊं, कोई गोपी बन जाऊं, कोई गैया बन जाऊं। मैं तो वृंदावन की घास बन जाऊं, कोई गुल्म, कोई लता, कोई औषधि बन जाऊं। क्यों? इन मैं यदि घास बन गया ना, कोई गुल्म बन गया, कोई लता बन गया, तो इन गोपियों के, इन ग्वालों की, इन गैयाओं के चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़ती रहे, मैं धन्य हो जाऊंगा। इन गोपियों की महिमा तो देखो, इनका अपने परिवार में प्रेम न हो और ये लड़ाई झगड़ा करके निकली हो, ऐसी बात नहीं है। गोपियों का अपने परिवार में प्रेम भी है और ये कोई लड़ाई झगड़ा करके
नहीं निकली।